श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। हरे कृष्ण। आज श्री श्री राधा गोविंद धाम के 25वें पाठोत्सव के इस संध्या कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के शुभ अवसर पर श्री श्री राधा गोविंद जी, श्री श्रीनाथ जी, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी, श्री श्री गौर निताय, श्रील प्रभुपाद तथा समावेत सभी भक्तों की प्रसन्नता हेतु हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक छोटी सी नाटिका। यह कथा द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर प्रकट थे और द्वारका धाम में द्वारकाधीश के रूप में अपनी लीलाओं का आनंद ले रहे थे। यह बात सत्य है कि इस संसार में जो कुछ भी होता है वो श्री कृष्ण की अनुमति से ही होता है। एक समय पक्षीराज गरुड़ को स्वयं पर मिथ्या अभिमान हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी व्यवस्था इसीलिए की ताकि हम इस लीला से शिक्षा प्राप्त कर सके। इस पूरी लीला में अनेकों अद्भुत घटनाएं भी हुई। तो आइए आज हम सभी इस नाटक के माध्यम से उस अद्भुत लीला का दर्शन कर सके और शिक्षा प्राप्त कर सके। मैं पक्षीराज गरुड़, भगवान विष्णु का वाहन, ऋषि कश्यप और माता विनीता का पुत्र, सूर्यदेव के सारथी, अरुण का छोटा भ्राता, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं, क्योंकि मैं भगवान नारायण का भार उठाता हूँ। मुझसे अधिक वेगवान भला कौन हो सकता है। मैं हूँ गरुड़। तो देखा आपने किस प्रकार गरुड़ जी इस समय अहंकारवश अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझ रहे हैं और उनके इसी अहंकार को भंग करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र ने एक सुंदर लीला रची। आइए अब हम द्वारका नगरी चलते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में अपनी लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। मेरी त्रेता युग की लीलाएं अद्भुत हैं। उन लीलाओं में मेरे कई सारे भक्तों का योगदान है, विशेषकर वायुपुत्र हनुमान। आज कई वर्षों पश्चात मुझे प्रिय हनुमान से मिलने की तीव्र इच्छा हो रही है, परंतु उन्हें यहाँ द्वारिका बुलाने का कार्य किसी योग्य व्यक्ति को ही सौंपना होगा। हाँ, एक व्यक्ति है, पक्षीराज गरुड़। आज्ञा करे प्रभु।
मेरे लिए क्या सेवा है? आज मुझे मेरे प्रिय भक्त हनुमान से भेंट करने की तीव्र इच्छा हो रही है। मेरे सेवकों में सबसे अग्रणी, 8 सिद्धि द्वारा मेरी सेवा करने वाले हनुमान, वे किम पुरुष वर्ष के हेमकूट पर्वत पर अभी भी मेरे ध्यान में लीन हो गए। क्या आप उन्हें ले आओगे? अवश्य नाथ, अगर आपने ये कार्य पवन देव को सौंपा होता तो देरी की कोई संभावना होती, पर अब आपने ये कार्य मुझे दिया है तो मैं अभी जाकर कुछ क्षणों में हनुमान जी को आपके समक्ष प्रस्तुत करता। इस प्रकार गरुड़ जी अपने स्वामी श्री कृष्ण को आश्वासन देते हुए हनुमान जी की खोज में किम पुरुष वर्ष की ओर उड़ान भरते हैं। तो आइए अब हम सभी किम पुरुष वर्ष के हेमकूट पर्वत पर चलते हैं, जहाँ हनुमान जी भगवान श्री राम का कीर्तन कर रहे हैं। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। यही है हनुमान जी। त्रेता युग के समय एक बार देखा तो था इन्हें, मुख पर वही तेज, वही आभा है। कितना ध्यानपूर्वक जप कर रहे हैं। हे वानर श्रेष्ठ, मैं विनीतानंदन गरुड़ हूँ। स्वागत है गरुड़ जी। इतने वर्षों बाद आज आपके दर्शन कर मेरा मन पवित्र हो गया। आइए हम मिलकर श्री राम भगवान का कीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संकीर्तन का समय नहीं मेरे पास। मेरे स्वामी द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने आपको तत्काल उपस्थित करने का आदेश दिया है। किसने आदेश दिया है? यदुकुल नायक वासुदेव श्री कृष्ण ने। ये श्री कृष्ण कौन है और उन्हें मुझ वानर से क्या काम है? मैं तो केवल अपने प्रभु श्री रामचंद्र को ही जानता हूँ। आप इतने युगों के बाद भी वानर ही रह गए। क्या मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही? आप शीघ्र चलिए, अन्यथा मुझे बल का प्रयोग करना पड़ेगा। हनुमान जी इस प्रकार एक फूंक से ही गरुड़ जी को सीधे द्वारका पहुंचा देते हैं। ओह, इतना वेग, इतनी शक्ति! पक्षी श्रेष्ठ, आपकी ये दशा किसने की? प्रतीत हो रहा है आप उड़कर नहीं, किसी और तरह से यहाँ आए हैं। और कोई नहीं नाथ, आपके हनुमान जी ने ही मुझे एक फूंक मात्र से यहाँ फेंक दिया। मैंने उनका संकीर्तन क्या रोका, उन्होंने तो मुझे सीधे यहाँ भेज दिया। आपने उनसे ऐसा क्या कहा कि उन्होंने आपको सीधा यहाँ भेज दिया? मैंने तो उन्हें यही कहा कि स्वयं आप श्री कृष्ण उन्हें बुला रहे हैं। यही तो नहीं करना था आपको।
हनुमान श्री राम के एक निष्ठ भक्त हैं। पुनः जाकर उनसे कहिए भगवान रामचंद्र उन्हें बुला रहे हैं। नहीं नहीं प्रभु, वापस नहीं, दया कीजिए। मैं पुनः कभी किम पुरुष वश नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, इस बार कोई दुर्घटना नहीं होगी। आप निश्चित रहिए और शीघ्र जाइए। जैसी आज्ञा प्रभु। इस प्रकार गरुड़ जी श्री कृष्ण के कहने पर एक बार पुनः किम पुरुष वर्ष की ओर जाते हैं। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। हे हनुमान, आपके स्वामी रघुनंदन श्री रामचंद्र आपको द्वारका नगरी में बुला रहे हैं। क्या कहा आपने? मेरे स्वामी रघुनंदन श्री राम मुझे बुला रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। आइए मेरी पीठ पर बैठ जाइए, हम कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं, मैं आपसे सेवा नहीं ले सकता। आप जाइए, मैं आता हूं। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, मैं वहां आपकी प्रतीक्षा करूंगा। इस प्रकार गरुड़ जी और हनुमान जी दोनों एक ही समय पर द्वारका नगरी हेतु प्रस्थान करते हैं। मैं भी देखता हूँ कि हनुमान जी कब तक आते हैं। द्वारका जाने निकल तो गए, पर मुझसे पूर्व कैसे पहुँचेंगे? क्या इन्हें द्वारका नगरी का मार्ग पता भी है? कहीं राम का नाम सुनकर अयोध्या तो नहीं चले गए? गरुड़ जी इसी प्रकार विचार करते हुए अपनी तीव्र गति से द्वारका की ओर आते हैं। वितरसि दीक्षुरणे दिग्पति कमनीयम्, वितरसि दीक्षुरणे दिग्पति कमनीयम्, दशमुखमौलिबलिं रमणीयम्, दशमुखमौलिबलिं रमणीयम्, केशवधृता रामशरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृता राम शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। मेरे स्वामी भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। श्री कृष्ण से अभिन्न भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। रघुकुल श्रेष्ठ भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। आपने द्वापर युग में मुझे श्री रामचंद्र के रूप में दर्शन दिए। लाखों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आज पुनः एक बार फिर आप तीनों के दर्शन प्राप्त हो गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं
कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। प्रिय हनुमान, मैं आपकी सेवा का ऋण कभी नहीं चुका सकता। आप भक्त शिरोमणि हैं, क्योंकि आपने अपनी अतुलनीय भक्ति और शक्ति दोनों से मुझे प्रसन्न किया है। आने वाले समय में आप दास्य भक्ति के आचार्य कहलाएंगे। आपके निस्वार्थ भक्ति भाव के कारण आप सदा मेरे प्रिय बने रहेंगे। हे भगवान, हे कृष्ण, ये कितना अद्भुत दृश्य है। बलराम जी और रुक्मणी द्वारकाधीश ने अपने प्रिय भक्त श्री हनुमान के लिए श्री सीताराम और लक्ष्मण का रूप धर लिया। आज मैं हनुमान जी की महान भक्ति को जान गया। मैं ये भी जान गया कि श्री कृष्ण और श्री रामचंद्र में कोई अंतर नहीं। आज भगवान और उनके भक्त की कृपा से मेरा व्यर्थ का अहंकार चूर चूर हो गया। मैं श्री सीताराम, लक्ष्मण और उनके प्रियतम भक्त हनुमान जी को सादर प्रणाम करता हूँ। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। आज भगवान श्री कृष्ण की इस सुंदर लीला के माध्यम से हमने कई शिक्षाएं प्राप्त की। जैसे हमें कभी भी मिथ्या अहंकार नहीं करना चाहिए और हनुमान जी और गरुड़ जी से प्रेरणा लेकर सदैव भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। हमने ये भी देखा कि किस प्रकार हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र के अत्यंत ही प्रिय भक्त हैं। हमें उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए सदैव भगवान श्री कृष्ण के या श्री राम के दिव्य नामों का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कीर्तन गान तन पनो प्रेमामृतम बनिधि धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो निर्मत्सर पूजित श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुव भारावहंतारको वंदे रूप सनातन रघुजुग श्री जीव गोपालको कृष्ण कीर्तन गान तन परो प्रेमामृतम बनिधि धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो निर्मत्सर पूजित।
नाना शास्त्र विचारणैक निपुणं सद्धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणं त्रिभुवने मन्नं शरण्याकरं नाना शास्त्र विचारणैक निपुणं सद्धर्म संस्थापक